बट जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं ये ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स मोर प्रोमिनिएंट नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अगर आप इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे जाओगे, यानी इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पे जाओगे, तो आपको ये ढेर सारे देखने को मिलेंगे। अगर कभी आप जैसलमेर जाओगे, यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बंचेस। देखिए अगर आप कभी भी जैसलमेर जाएं तो वहाँ पर ढेर सारे क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, ढेर सारे ग्रुप देखने को मिल सकते हैं, किसके, बर्चन्स के, ठीक है। अब बच्चों आगे देखिए लिखा है द कोस्टल प्लेन्स, ध्यान से बच्चों समझिएगा, लिखा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। देखिए मतलब क्या है, मतलब ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो पूरी तरीके से फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड होना यानी घिरा होना, किससे घिरा हुआ है, स्ट्रेच्ड ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, यानी कि वो पूरी तरीके से स्ट्रेच यानी खिंचे हुए कोस्टल स्ट्रिप से घिरा हुआ है, ठीक है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ध्यान देखिए बच्चों, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप से, जो कि कहाँ से कहाँ जा रही है, जो कि रनिंग अलोंग अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, समझिएगा वेस्ट में वो अरेबियन सी की तरफ है। और अगर बात करें ईस्ट में कहाँ, तो ईस्ट में आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। आगे द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। देखिए बच्चों क्या मतलब ये है कि जो वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी के बीच में आता है, कि प्लेन की बात करें कि प्लेन कैसा है, तो हमारा ये एकदम नैरो प्लेन यानी एकदम सकरा प्लेन दिया हुआ है। लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इसमें देखिए बच्चों 3 सेक्शन आते हैं, ध्यान समझिए, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, तीनों सेक्शन के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लिखा द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट या मुंबई गोवा कोस्ट। आपने नाम सुना होगा मुंबई गोवा कोस्ट या कोंकण कोस्ट का। जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या, कोंकण कोस्ट। और अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो क्या है, द सेंट्रल स्ट्रेच्ड, जिसे हम कन्नड़ प्लेन भी बोलते हैं। और अगर थर्ड लास्ट की बात करते हैं सदर्न स्ट्रेच की, तो इसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। आप लोगों ने बेटा इसका खूब नाम सुना होगा, ठीक है। यानी कोस्टल प्लेन्स जो है वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा पार्ट होगा, सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कोंकण कोस्ट हो जाएगा। सेकंड बात करेंगे तो कन्नड़ प्लेन हो जाएगा। थर्ड बात करेंगे तो मालाबार कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा देखिए लिखा हुआ है द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बेटा प्लेन बे ऑफ बंगाल की तरफ वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और दरदरे हैं। लिखा है इन द नॉर्दर्न पार्ट, अगर बात करें नॉर्दर्न पार्ट की, अगर बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट की, देखिए लिखा है इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न कीरकर। तो अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्दर्न पार्ट में से क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न कीरकर बोलते हैं। वाइल अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में से क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। साउथ में क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। बच्चों देखिए जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, ये मिल करके एक्सटेंसिव डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा क्या होता है समझिए बच्चों, देखिएगा ध्यान से बच्चों, देखिए एक ही नदी ये हमारी जा रही है, एक नदी ये हमारी जा रही है, और एक नदी हमारी ये जा रही है। तो ये एक नदी ये गई, ठीक, ध्यान देखिएगा, एक नदी ये गई और एक नदी ये गई, तो बीच में ये ट्रायंगुलर शेप का लैंड बना ना, इस ट्रायंगुलर शेप के लैंड को ही, इस ट्रायंगुलर शेप लैंड को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ट्रायंगल सबको बच्चों दिख रहा है ना, देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से, ये बेटा देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा हुआ है लेक चिल्का इज एक्सटेंसिव डेल्टा। देखिए लिखा है लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। देखिए बच्चों लिखा है जो चिल्का लेक है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, कहाँ का, ईस्टर्न कोस्ट का। क्यों इम्पॉर्टेंट फीचर, क्योंकि जो लोग हमारे ईस्टर्न कोस्ट में रहते हैं वो जो पानी पीते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, उनको पानी मिलता है कहाँ से, चिल्का लेक से। तो जो चिल्का लेक है वहाँ पर क्या एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। क्यों, क्योंकि ये जो चिल्का लेक है लोगों को क्या दे रही, पीने का पानी वहाँ दे रही है, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं आइलैंड की, आइलैंड क्या होते हैं। देखिए बच्चों लिखा है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। देख आप लोगों ने बेटा पहले आपको पता होगा, आपने देखा भी हो कि जो इंडिया है उसमें बहुत सारा लैंड है। बिसाइड दिस, इसके अलावा इसके बाद भी लिखा इंडिया हैज़ टू ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया के पास दो अलग अलग ग्रुप हैं किसके, आइलैंड के। आप सभी पता हो क्या क्या होंगे, एक होंगे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरे होंगे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए बच्चों लिखा हुआ सबसे पहले, लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट। आपने देखा होगा कि मालाबार कोस्ट के बाद, मालाबार कोस्ट कहाँ है, केरला में हमारा, उसके पास क्या है, जो हमारा इंडिया है नीचे की ओर अगर बात करें तो बच्चों इधर तो हमारा तमिलनाडु आ जाता है और बचा हुआ एरिया ये हमारा क्या आता है, केरला आता है। और यहाँ पर ये छोटे 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 क्या है, डॉट डॉट बने, यही डॉट डॉट क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो हमारा आइलैंड है ये छोटे छोटे स्मॉल कोरल आइलैंड के बने हुए हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लेकेडिव। देखिए लिखा हुआ, पहले हम इसी को किस नाम जानते थे, पहले हम इसी को किस नाम जानते थे, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, लेकेडिव नाम से जानते थे, और मिनिकोए और एमेंडिव नाम से जानते थे इन 1973। बट 1973 में क्या हुआ, 1973 में हमने इनका, इन आइलैंड का एक नाम रखा, प्रॉपर नाम रखा, जो क्या था, लक्षद्वीप। यानी बाद में हम इन्हीं को 1973 से इन्हीं आइलैंड को लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानने लगे। अब देखिए बच्चों आगे लिखा हुआ है, इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये बेटा छोटा सा एरिया कवर करते हैं हमारे इंडिया में, कितना, मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर का, या किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये हमारे क्या करते हैं, कवर करते हैं। देखा, कावरती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। जो हमारा कावरती आइलैंड है इसे हम मानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा हेडक्वार्टर है किसका, लक्षद्वीप आइलैंड का। लिखा है, दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्यों हेडक्वार्टर मानते हैं, क्योंकि ये जो हमारा आइलैंड है, ये जो हमारा आइलैंड है, कावरती आइलैंड है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। बहुत सारी डाइवर्सिटी मतलब क्या, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है किसकी, फ्लोरा की, फौना की। फ्लोरा फौना क्या, फ्लोरा फौना है हमारा प्लांट और एनिमल्स, यानी यहाँ पर प्लांट्स की और एनिमल्स की ढेर सारी स्पीसीज पाई जाती है। क्लियर बच्चों, आगे लिखा है, द पिटी आइलैंड विच इज़ इनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। और जो क्या पिटी आइलैंड की बात करें तो वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ी सी क्या है, बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक, बर्ड सेंचुरी पता है ना बच्चों क्या होता है, वो ये बर्ड सेंचुरी हमारी वो प्लेस है जहाँ पर बर्ड्स को हम लोग सब क्या करते रखते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को। आगे देखिए बच्चों लिखा है, नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब बच्चों देखिए, आपने लेफ्ट साइड तो देख लिया लक्षद्वीप आइलैंड होता है, ये इंडिया है, लेफ्ट साइड आपने देखा लक्षद्वीप होता है, और राइट में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या था, अरेबियन सी था, बट यहाँ पर क्या, बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल के आसपास भी छोटे 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 डॉट्स होते हैं। उन डॉट्स में कौन से हमारे आइलैंड होते हैं, तो उन डॉट्स में हमारे होते हैं कौन सा आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ए एंड एन आइलैंड, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखिए, आगे देखिए, इसी में लिखा हुआ है नीचे, बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए जो हमारा बे ऑफ बंगाल आता है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल आता है वो कहाँ से लाई करता है, नॉर्थ से साउथ की ओर लाई करता है। ठीक है, दीज आर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में जो छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं आइलैंड के, ये नॉर्थ से साउथ तक लाई करते हैं। इन्हीं आइलैंड के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं आइलैंड को ग्रुप को हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आगे देखिए लिखा है बच्चों, दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये साइज में बड़े हैं, गिनती में ज़्यादा हैं, और स्कैटर्ड यानी फैले हुए हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो हमारे पूरे इतने सारे आइलैंड हैं इनको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन करा। सबसे पहला अंडमान, जो कि हमारा नॉर्थ पोर्शन है। सेकंड निकोबार, 2 पार्ट थे, पहला पार्ट क्या था, अंडमान था, जो कि कहाँ पर आता है, जो कि हमारा नॉर्थ पे आता है। सेकंड पोर्शन हमारा क्या रहा, निकोबार। निकोबार हमारा कहाँ पर आता है, साउथ में आता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों लिखा हुआ है, इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एवेलेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। इनको सबमरीन माउंटेन का एक पोर्शन माना जाता है। सबमरीन माउंटेन का तो वो माउंटेन जो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, बट उसका थोड़ा सा पार्ट पानी के ऊपर आ रहा है, उसी को हमने क्या बोल दिया, सबमरीन आइलैंड बोल दिया। लिखा, दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये बच्चों देखिए जो आइलैंड का ग्रुप है
ये हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक वो शो करता है, इंपॉर्टेंस शो करता है। कैसे शो करता है बच्चों समझिएगा, ये एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इसलिए शो करेगा क्योंकि हमारे देश के जो भी आर्मी है वो यहाँ पे आ करके यानी कि दूर दूर तक आके लोगों पे नज़र रख सकती है। ज़मीन में तो अपनी सिक्योरिटी लगाती है, मिसाइल साथ में पानी में भी यहाँ की हेल्प सेट कर सकती है, सबमरीन नंबरीन जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे लिखा हुआ है दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर। ये जो हमारा आइलैंड है ये हमारा इक्वेटर के पास लाई करता है, इसलिए यहाँ जो क्लाइमेट जो है वो भी कैसा इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यानी यहाँ पर गर्मी खूब होती है और पानी खूब बरसता है, इसलिए यहाँ पर ढेर सारे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन भूल गए थे यहाँ बताना, ये लिखा है देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बच्चों मैं बता चुका था आपको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है किसकी, फ्लोरा की फौना की, इन आइलैंड के ग्रुप में। जैसे लक्षद्वीप में पाया जाता है तो वैसे यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए बच्चों लिखा है अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स अ यूनिक फीचर ऑफ इट्स रीजन या ऑफ दिस रीजन। देखिए बच्चों एक डिटेल्ड अकाउंट अगर बात करते हैं पूरी अच्छी सी इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद, तो फिजियोलॉजिकल यूनिट जो है इसने क्या करा है, इसकी यूनिक फीचर के बारे में बताया है। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स दी अदर, यानी हर एक रीजन जो है उसकी वैल्यू जो है दूसरे रीजन के प्रति थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लिखा है मेक्स दी कंट्री रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह जो कंट्री है उसमें क्या है नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। मतलब क्या, मतलब समझिएगा अगर बात करते हैं माउंटेन्स की, तो माउंटेन जो है वो मेजर सोर्स है किसके, वाटर के, फॉरेस्ट के, वेल्थ के। ठीक, अच्छा हमने माउंटेन की बात कर ली। अगर अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे अगर अब हम बोलेंगे जैसे प्लेट्यू के बारे में, तो प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू बेटा वो जगह है जहाँ पर क्या मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर प्लेन्स की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो वहाँ पर ग्रैनरी स्टोर है। ग्रैनरी स्टोर क्या है, यानी ग्रैनरी वहाँ पर मिलता है। ग्रैनरी बोले तो वहाँ पर चना वाना टाइप चीज़ ज़्यादा उग जाता है, जिसके पीछे वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहते। लिखा ना दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर लोग रहना स्टार्ट हो गए थे। क्यों रहना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर ग्रैनरी ग्रो कर जाता है। ठीक है, चने वने सब चीज़ अच्छे से निकलता है तो लोग यहाँ पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और खाते पीते हैं। प्लेट्यू में क्या है, प्लेट्यू में मिनरल्स ढेर सारा मिल गया, विच हैज़ प्लेड आ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री। अच्छा बच्चों समझिए, जहाँ पर प्लेट्यू होगा वहाँ पर अगर हम बात करें वहाँ पर क्या होगा, मिनरल भी ढेर सारा होगा। अगर मिनरल ढेर सारा होगा तो इंडस्ट्री भी तो बहुत सारी हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। आगे लिखा है द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोल्ट एक्टिविटीज़। जो कोस्टल रीजन होते हैं यानी जो किनारे के रीजन होते हैं वो रीजन देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग फिशिंग कर सकते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ पोल्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। पोल्ट एक्टिविटी मतलब सामान को लाना ले जाना जैसी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो बच्चों ये जो हमारा एरिया है हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे से फिज़िकल फीचर देखें, और इन फिज़िकल फीचर को देख के हमें एक चीज़ समझ में आई कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर क्या हो, ढेर सारा डेवलपमेंट हो। कहाँ पर ढेर सारा डेवलपमेंट हो बच्चों, बताइए। ढेर सारा डेवलपमेंट कहाँ पर हो, आइलैंड्स पे हो। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमारी आ गई एक्सरसाइजेस। ठीक है, आप लोग का बच्चों होमवर्क है, आप लोगों को क्या करनी, एक्सरसाइज करनी। और होमवर्क इज़ टू डू दीज एक्सरसाइजेस। ओके, चलिए अच्छा बच्चों चलते हैं, टाटा बाय बाय।